बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी का चैप्टर पाठ 7। पाठ 6 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। पाठ 7 है हमारे पास डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। डाकिया, जैसे कि हमने पिछले पाठ में पाठ 6 में पढ़ा था, चिट्ठी का सफर। चिट्ठी के सफर हमने पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक चिट्ठियां कैसे भेजी जाती थी, चिट्ठियों को भेजने का मतलब क्या था, कैसे किन माध्यमों से भेजी जाती थी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास चिट्ठी भेजने का साधन क्या है, आपने देखा होगा। डाकघर के माध्यम से हम चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन डाकघर से चिट्ठियां इधर उधर कौन करता है? आपको याद होगा बच्चों, कौन करता है? डाकिया। क्या बोलते हैं हम उसको? डाकिया। डाकिया क्या काम करता है? एक डाकघर से डाक दूसरी जगह पहुंचाना या घर घर पहुंचाना। डाकघर से आपके घर तक आएगा, दूसरों के घर तक आएगा। आपके गांव में भी है डाकघर। आपके डाकघर का नाम दरभोग है। दरभोग में डाकिया हैं। आपको पता करना है कि उनका नाम क्या है, वो चिट्ठियाँ कब लाते हैं, क्या आपके घर कभी आए हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से, अपने अड़ोस पड़ोस में बच्चों से या किसी से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। शिमला के सराउंडिंग की कहानी आपको दी गई है। आप शिमला से भी आए होंगे, मॉल रोड पे ही जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा था। सुबह के 11:30 बजे हैं, मतलब 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। ठीक है, ये कोई रिपोर्टर था जिन्होंने ये लिखा है। उन्होंने बात की किससे? कंवर सिंह से। कंवर सिंह कौन है? डाकिया है। डाकिया कैसे डाकिया? इनको गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से इनाम भी मिला है। इन्होंने कुछ अलग काम किया है जिसके लिए इनको इनाम मिला है। वो हम इस पार्ट में देखेंगे कि इन्होंने क्या किया और क्यों इनको इनाम मिला है। किससे बात कर रहे हैं इस पार्ट में? डाकिया कंवर सिंह से। फिर पूछता है, जहाँ पे जो ब्लैक डॉट में वो उससे पूछा जा रहा है, और जो बोल्ड करके लिखा गया है वो उससे प्रश्न है पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके आंसर उसके साथ ही दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या पूछा उससे कि आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। कहाँ का था वो? शिमला के भी नेरवा, मतलब अपर शिमला का ये आदमी है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। फिर क्या बोलता है कंवर सिंह जी? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिसकी मौत हो गई। उनके क्या था? उनके दर्द भरी कहानी। एक बेटा और भी था। गाँव में जाते हैं ना, आपके भी जाते हो, कहीं दूर घास के लिए जा रहे हैं या लकड़ियों के लिए जा रहे हैं या किसी सामान के लिए जाते हैं। वो भी लकड़ी के लिए गया था। लकड़ी के बोझे के साथ ही वो गिर गया और उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। अब अगला प्रश्न उससे पूछा जा रहा है, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी। अब कंवर सिंह जी बोलते हैं, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते ही नहीं हुए। हमारे गांव में अभी भी बस नहीं पहुंच पाती है, मतलब बस योग्य सड़क नहीं है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही लोग पहुंच सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछते हैं, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। जैसे आपके आसपास देखो, गराड़िया से कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? शिलोन बाग से लेकर नीचे क्या धाला से लेकर आप, और कहाँ से आते हैं? कोटली से लेकर, जटोली से लेकर बच्चे आपके स्कूल तक आते हैं, इतना डिस्टेंस पार करते हुए। तो वैसे ही वहाँ भी दूर से आते हैं, 5 किलोमीटर दूरी से। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक पढ़ी है। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। मतलब बेटा सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। डाकिया की भी अलग अलग हुआ है।
एक ग्रामीण डाक सेवक है जो गांव में डाक डाक बांटते हैं। अब मैं पैकर बन गया हूँ, उससे उनकी प्रमोशन हो गई है। अब क्या काम करते हैं वो, गांव गांव घर घर जाकर नहीं, बल्कि पोस्ट ऑफिस में डाक पैक करनी, डाकिए को देनी, वो डाकिए गांव गांव तक ले जाएंगे। तो ये क्या बन गया, पैकर। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। कैसी वर्दी है, नीली वर्दी। अब डाक सेवक को क्या क्या करना होता है, मुझे कुछ बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। आपने भी देखा होगा, आपके घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनकी पेंशन आती होगी, कौन उसको लेकर के आता है, आपके घर डाकिया। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना संदेश देने के बहुत से तरीके आ गए। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि अब मोबाइल फ़ोन से हम संदेश दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम मैसेज कर सकते हैं। शहरों में भले ही आज संदेश के कई साधन आ गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल वगैरह है, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है, डाक है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर सम्मान करते हैं और अपनी चिट्ठी पाने के लिए डाकिए का इंतजार करते हैं। अब हमने पढ़ा था डाक पे क्या क्या ले जाता है, एक तो चिट्ठियां ले जाएगा वो, चिट्ठियां, और पेंशन, और कोई पार्सल हो, पार्सल इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो डाकिया घर घर तक पहुंचाता है। हमने सुना है कि डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, हमारी डाक सेवा मतलब इंडिया की। यह भला कैसे, अब उनसे पूछा जा रहा है। अब कंवर सिंह जी क्या बोलते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, सबसे सस्ती है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम संदेश देश के हर कोने तक भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट, फिर क्या पूछा उनसे, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। फिर क्या बोलते हैं वो, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूँ, और क्या ले जाता है, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या चीज़ है, मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर क्या होता है कि आप कहीं दूर रह रहे हैं, आपने पैसे भेजने, अब तो आपको बैंक के खाते के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब ये सोर्सेज नहीं होते थे तो मनी ऑर्डर, वहाँ से वो मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा भेजते थे, और वो गांव तक, जैसे कोई फौजी है, मान लो आपके गांव से कोई फौजी हो गया, वो कहीं कारगिल में है या जम्मू में है या कहीं दूसरी जगह पे है, तो उन्होंने अगर घर पैसे भेजने तो मनी ऑर्डर के द्वारा कौन पहुंचाता था, डाकिया। तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी की रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, जैसे किसी की अपॉइंटमेंट हो, जॉब लगी हो, तो भी बड़ी खुशी होती है बच्चों को, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा दादी, बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर ही बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। पहले ये 6 महीने हुआ करता था, अभी कितने महीने, आप बता सकते हैं कितने महीने बाद पेंशन आया करती है, 3 महीने बाद। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, अब हर 3 महीने बाद इकट्ठी दी जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर आधा हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बाकी का चैप्टर हम दूसरे वीडियो में, आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ेंगे और एक सुंदर सा सुलेख अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।